नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमारी हथेली में ये 3 रेखाएं मूल रूप से होती है जो कि सभी जातक के हथेली में पाई जाती है। एक हृदय रेखा, दूसरी मस्तिष्क रेखा और ये आयु रेखा जो इस प्रकार से निकलकर मणिबंध की ओर जाती है, शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब आपकी मस्तिष्क रेखा आयु रेखा इस प्रकार से बिल्कुल मूल से, ये देखिए यहाँ ये मूल स्थान है, बिल्कुल मूल स्थान से इस प्रकार से यहाँ से ही अलग होते हुए, ऐसा अलग होते हुए प्रतीत हो और इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ सुथरी अवस्था में आगे बढ़े। मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी होनी चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। वो कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के साथ, सोच विचार के और कार्य कुशलता के साथ कार्य करते हुए देखे जाते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में रहे, चाहे वो कहीं सेवा में रहे, नौकरी में रहे, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर भर्ती हो या कोई अन्य कार्य करते हो अपनी जीविका के लिए, तो वहाँ अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का ये भरपूर प्रयोग करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ने में काफ़ी इनको मदद मिलती है। इसमें ध्यान देने की बात ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा नज़दीक से देख लें कि एकदम मूल से यहाँ से आपकी आयु रेखा शुरू हुई है, ठीक इसी मूल भाग से आपकी मस्तिष्क रेखा शुरू हुई हो, उसके लिए ये बातें कही गई कि ये तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इसमें एक दूसरी स्थिति भी बनती है। इस स्थिति में देख लें, अगर मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है और ये इस प्रकार से बन रही हो, अन्य ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी होती है, अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसमें जो दूसरी स्थिति बनती है, कुछ हथेलियों में देखने को मिलता है कि ये मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से बिल्कुल हट के थोड़ी सी ऊपर से शुरुआत होती है। तो इसके विषय में कहा गया है कि ऐसे जातक अपने बुद्धि और विचार के और निर्णय लेने के मामले में स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो भी कुछ करते हैं अपनी आप को स्वतंत्र प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा अगर अच्छी स्थिति में ये स्वतंत्र प्रवृत्ति इनको अपने आगे बढ़ने में भी मदद करती है, क्योंकि वो नए सोच के व्यक्ति होते हैं। वो पुराने ढर्रे पर या पुरानी बातों के या अपने घर के बातों को इतना ज़्यादा मानते नहीं है, अपने विचार और विवेक से आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा लंबी हो कि इस प्रकार हथेली के इस पार हो जाए तो ये व्यक्ति स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपनी सोचते हैं। इनको उन्नति प्रगति जीवन में अच्छी मिलती है, ये तो तय है। घर से दूर रह के भी ये अच्छे कार्य कर लेते हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति स्वार्थी हो जाती है, क्योंकि इनका मस्तिष्क जो है लंबा हो जाता है, तो मस्तिष्क जो है हावी हो जाता है इनके हृदय रेखा पर, जिसके कारण ये अपनी हमेशा अपने मस्तिष्क से सोचते हैं और मन की नहीं सोचते, जिसके कारण इनमें स्वार्थ की प्रवृत्ति जन्म लेती है। अगर ये मस्तिष्क रेखा अच्छी स्थिति में ना हो और ये इस प्रकार से अलग हो तो इसके निगेटिव प्रभाव भी देखे गए हैं। क्योंकि ये विचार के मामले में स्वतंत्र होते हैं, अपने विवेक के मामले में, तो ये कुछ गलत निर्णय भी लेते हैं। अगर गलत निर्णय लेते हैं जिनके कारण इनको नुकसान भी देखने को मिलता है, ये अक्सर देखा गया है। मस्तिष्क रेखा साफ सुथरी हो और साथ में भाग्य रेखा अगर अच्छी स्थिति में हो, ध्यान दें भाग्य रेखा अच्छी स्थिति में हो, तो इनका जो स्वतंत्र निर्णय होता है, स्वतंत्र विचार होता है, ये इनको अच्छा सपोर्ट करते हुए देखा जा सकता है। अगर हथेली में इस प्रकार से आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल शुरुआती से अलग होती हुई प्रतीत होती है, अपने अच्छे बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण, तेज दिमाग के कारण, और भाग्य रेखा इनको अगर पूर्ण रूपेण से सपोर्ट करे तो ये जीवन में बहुत अच्छे आगे प्रगति करते हुए देखे जाते हैं। इनके पास धन दान की कोई कमी नहीं होती। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।